आज के इस वीडियो में आपको विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्हों को ट्रिक से रिलेट करके याद करवाएंगे, जो कि यह राष्ट्रीय चिन्ह जो है रेलवे और एसएससी के सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको विश्व के प्रमुख देश और उसके राष्ट्रीय चिन्ह को ट्रिक से याद करवाते हैं। तो पहला देश आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे भारत है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। और ये आपको याद इस तरह सोच सकता है कि अशोक जो नाम होता है सिर्फ भारत में ही इस तरह का नाम रखा जाता है, दूसरे देशों में इस तरह का नाम नहीं रखा जाता है। और अशोक जो थे भारत के कौन थे? हम राजा भी हुए। इसी कारण आपको याद रह जाएगा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन है? अशोक चक्र है। दूसरा है यहाँ पे इटली। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है सफ़ेद लिली। तो इटली से आपको फास्ट फूड होता है, ये आपको मालूम होगा। और इटली का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इटली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद से याद आपको यानी क्या हो जाएगा? सफ़ेद लिली। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया सफ़ेद लिली। तो आगे चलते हैं, अब बताते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा यानी कि आपको यहाँ से लग रहा होगा कान थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, कनाडा कान। और जानते होंगे कान आँख। तो आँख कान से क्या आता है? कान आँख बोलते हैं। तो आँख कैसा होता है? सफ़ेद होता है। यहाँ से याद रखना है कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो सफ़ेद लिली होता है। अब अगला बताएंगे ब्रिटेन और यहाँ पे ईरान। ब्रिटेन और ईरान दोनों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलाब का फूल। ब्रिटेन ईरान का दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। इससे इस तरह से रिलेट करके याद रखना है आपको कि ब्रिटेन में रानी हुआ करती थी। ईरान से क्या बहुत सारा ईरान रानी का। तो ब्रिटेन में क्या हुआ करती थी? रानी। और रानियों को क्या पसंद हुआ करता था? गुलाब का फूल। तो ब्रिटेन की रानी, और यहाँ से याद रखना है गुलाब का फूल। तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह भी गुलाब का फूल हो गया और ईरान का भी राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल हो गया। अब अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान का चांद तारा। अब इसको किस तरह से याद रखना है कि जानते हो कि पाकिस्तान का जो फ्लैग होता है, झंडा जो होता है, उसमें चांद और तारा का क्या बना हुआ रहता है? सिंबल बना हुआ रहता है। तो पाकिस्तान का झंडा आपके याद आएगा तो वहाँ से याद रख सकते हैं चांद तारा। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है चांद और तारा। अगला है तुर्की। तो तुर्की से याद रखना तुर्की। तो तुर्की से आपको वॉइस आ रहा होगा तुर्की। तो क्या, अगर किसी को बोलता है क्या तोड़ के लाऊं, तो क्या बोलता है? जाओ चांद तारा तोड़ के लाओ, जो कि नहीं हो सकता। तो तुर्की से क्या वॉइस आ रहा? तुर्की। क्या तुर्की? तो चांद और तारा। तो तुर्की का भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया है? चांद और तारा। नेपाल है। तो नेपाल को आप लोग याद कर सकते हैं खुखरी, नेपाल का खुखरी। उसी तरह जापान का याद रखिएगा गुलदाउदी। जापान का क्या हो जाएगा? गुलदाउदी। अब यहाँ पे तीन, इस दोनों को एक एक बार याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब अगला है जैसे बेल्जियम, श्रीलंका और नीदरलैंड। बेल्जियम, श्रीलंका और नीदरलैंड देख रहे होंगे, तीनों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? शेर है। तीनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। श्रीलंका को वॉइस आ रहा देखिए तो बोल सकते हैं श्रीलंका। श्रीलंका को क्या बोल सकते हैं? श्रीलंका। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह शेर होता है। फिर नीदरलैंड से याद रखना होगा निडर कौन होता है? जो शेर रहता है वो क्या होता है? निडर होता है, किसी से नहीं डरता है। तो नीदरलैंड का क्या हो गया? शेर हो गया। अब यहाँ पे आप याद रख सकते हैं बेल्जियम, और इसका भी क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह। तो कैसे याद रखिएगा? यम। जब शेर सामने में आ जाता है तो कैसा प्रतीत होने लगता है? जिससे कि यम आ गया है। जब शेर सामने आ जाएगा तो कैसा प्रतीत होगा? कि यम आ गया। तो बेल्जियम से क्या याद होगा? कि शेर। ठीक है। श्रीलंका से किस तरह से रिलेट करके याद करवाएं? श्रीलंका। श्रीलंका से क्या हो गया? शेर हो गया। नीदर से क्या याद हो गया? निडर कौन होता है? शेर होता है। ठीक है। अब आगे है इजराइल, और इजराइल का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है केंडेले ब्रम। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं इजराइल से यहाँ पे वॉइस आ रहा होगा जला। और किसको हम जलाते हैं? कैंडल को जलाते हैं। कैंडल मतलब क्या होता है? मोमबत्ती। तो केंडले ब्रम यहाँ से हो गया। तो इजराइल का से आपको वॉइस आ रहा होगा जला, और किसको जलाते हैं? कैंडल को जलाते हैं। और कैंडल से क्या हो गया? केंडले ब्रम हो गया। तो इजराइल का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो होता है केंडेले ब्रम हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे है लेबनान। तो आप ये लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे लेबनान है और इसका राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है देवदार वृक्ष। तो आप लोग इसको इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ले और यहाँ से दे, मतलब क्या? या इस तरह से पढ़ सकते लेन देन या फिर ले दे। तो ले से याद हो गया लेबनान, और लेबनान फिर क्या बोले? दे से क्या याद हो जाएगा? देवदार वृक्ष।
तो लेबनान का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो होता है देवदार वृक्ष होता है। अब आगे आपको याद रखना न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो होता है राष्ट्रीय चिन्ह वो है कीवी, लेकिन हम इसको यहाँ पे लिखें क्यू लिखे हैं। तो न्यू क्यू किस तरह से रिलेट करके याद करना है, न्यू क्यू, न्यू क्यू। तो न्यूजीलैंड का क्यू से क्या हो गया, कीवी। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या हो गया, कीवी हो गया। अब अगला है अमेरिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गोल्डन रॉड। तो अमेरिका इसको आपको वॉइस आ रहा होगा, अमेरिका मतलब क्या होता है, अमीर। तो अमीर कौन होता है, जिसके पास बहुत सारा गोल्डन होगा, उसका गोल्डन का रॉड बना हुआ रहेगा, चेन बना हुआ रहेगा। तो अमीर से वॉइस आ रहा है कि बहुत कौन होगा, जिसके पास बहुत सारा गोल्डन होगा, मतलब सोना होगा। तो अमीर से याद क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोल्डन रॉड, जो कि अमेरिका का जो है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गोल्डन रॉड है। अब अगला है डेनमार्क, और डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है समुद्र तट। इसको किस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारा डेनमार्क, और यहाँ पे देखिए तो नमक। तो नमक कहाँ पे मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है वो कहाँ है, समुद्र तट में। अब ऑस्ट्रेलिया का आप लोग को याद ही होगा कि कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसका याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू होता है। अब अगला है स्पेन। तो स्पेन आप लोग याद कर सकते हैं, इसका राष्ट्रीय चिन्ह है उकाऊ पक्षी। तो कैसे याद होगा, तो आप लोग जब नया स्पेन से वॉइस आ रहा होगा पेन, तो आप लोग जब नया पेन लेते होंगे तो पेन क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं उगा करके देखना चाहिए। नया पेन क्या करके देखना चाहिए, उगा करके देखना चाहिए। और वहाँ से उगा से वॉइस क्या आ जाएगा, उगा से उकाऊ पक्षी। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, उकाऊ पक्षी है। ठीक है। अब यहाँ पे है फ्रांस। अब यहाँ पे क्या है, फ्रांस। तो क्या है यहाँ पे, फ्रांस है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह जो है लिली है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए फ्रांस, अगर इसको हम बहुत सारा फ्रांस क्या बोल सकते हैं, फ्रांस यानी कि फांसी। और फांसी जब दी जाती है तो क्या होता है, लिली। जब फांसी दिया जाता है तो जान क्या हो जाता है, ले लिया जाता है। तो फ्रांस से बहुत सारा फांसी, या फ्रांस में क्या उससे क्या हो गया, लिली मतलब जान ले ली। फांसी देंगे तो क्या हो जाएगा, ले लेते हैं, क्या ले लेता है, जान। तो लिली, फ्रांस से क्या आ गया, वॉइस लिली, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह हो गया लिली। अब यहाँ पे आप देखिएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड का जो दिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह वो है सेम रॉक। तो इसको आप किस तरह से याद रखना, इसको थोड़ा सा आप इसको ये बना सकते हैं, आयरन लैंड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा, आयरन लैंड। तो आयरन लैंड, इसको वॉइस पढ़िएगा तो आयरन लैंड से क्या वॉइस आएगा, आयरन लैंड। तो आयरन लैंड से क्या हो रहा है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि आयरन लैंड को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसा लैंड जहाँ पे सिर्फ आयरन ही आयरन हो, जहाँ पे क्या हो, आयरन ही आयरन हो। तो जहाँ पे आयरन ही आयरन होगा तो वहाँ का रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान होता है। जहाँ पे एक जैसा चट्टान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आयरन लैंड बोलेंगे। जहाँ सेम रॉक को लिख सकते हैं इंग्लिश में सेम, SAME, सेम ROCK, रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान। जहाँ एक जैसा चट्टान होगा, क्या चीज़ का, आयरन का, उसको क्या बोलेंगे, आयरन लैंड। तो आयरन लैंड से आप लोग याद कर सकते हैं सेम रॉक। अब यहाँ पे बांग्लादेश का जो है वाटर लिली इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, गला। यहाँ पे देखिए तो बहुत सारा गला, और जब गला सूखता है तो क्या लेते हैं, पानी, वाटर लेते हैं। जब गला सूखता है तो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो बांग्लादेश का क्या हो गया, वाटर लिली। अब यहाँ पे हांगकांग। तो हांगकांग का जो है यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, इसका ट्रिक नहीं बना है, बारहिनिया। हांगकांग का क्या हो गया, बारहिनिया हो गया। तो आप लोग को एक चीज़ में नहीं लिखा, उसका भी आप लोग याद कर सकते हैं, रूस। तो रूस का जो होता है वो होता है हसिया हथौड़ा। रूस का क्या याद रखना है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, हसिया हथौड़ा लिख सकते हैं आप लोग, इसको याद कर सकते हैं, हसिया हथौड़ा। हसिया हथौड़ा किस तरह से याद रखिएगा, रूस, जब कोई रूस जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हंसाते हैं। जब कोई रूस जाता है उसको क्या करते हैं, हंसाते हैं। तो वहाँ से याद रख सकते हैं, रूस का जो होता है राष्ट्रीय चिन्ह वो हसिया मतलब हंसाते हैं, और हथौड़ा। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्हों को याद करवाएं ट्रिक से रिलेट करके, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। यदि इसे आप 1-2 बार देखते हो तो याद हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो को, इसी तरह के ट्रिक को याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।